क्या आप जानते हैं कि 80 साल पहले बना ये ब्रिज बिना किसी नट बोल्ट और सपोर्ट पिलर के आज भी मजबूती से खड़ा है, जो आज के मॉडर्न इंजीनियरों को विचार करने के लिए मजबूर करता है। जबकि दूसरी तरफ आज के बनाए हुए ब्रिज 1 या 2 साल में गिर जाते हैं। Bihar's Bhagalpur, getting you the visuals and the latest. It's an under construction bridge that has collapsed in Bihar's Bhagalpur. Now, this bridge was built across Tempana River at an estimated cost of 15.90 crore. It was severely damaged because it could not withstand the heavy water discharge that came in from the Santhar Dam. तो आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज की। आखिर कैसे इस ब्रिज को बिना किसी एक भी नट बोल्ट के सहारे बनाया गया, उस वक्त इंजीनियरों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आज भी ये ब्रिज बिना सपोर्ट पिलर के सीना ताने खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। हावड़ा ब्रिज की ऐतिहासिक यात्रा 1871 से शुरू होती है, जब पहली बार ब्रिटिश प्रशासन ने हुगली नदी पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच बढ़ते हुए यातायात और व्यापार की वजह से एक स्थिर और मजबूत पुल की आवश्यकता महसूस हो रही थी। पहला प्रयास 1871 में हुआ, लेकिन इसे सिर्फ एक अस्थायी हल माना गया। इसके बाद 1906 में एक और कोशिश की गई, जब हुगली ब्रिज एक्ट पास किया गया, जिसका उद्देश्य नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण था। इस योजना के तहत हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली संरचना की जरूरत थी, जो उस समय की तकनीकी सीमाओं के बावजूद प्रभावी साबित हो। वास्तव में पुल का निर्माण 1921 में तब शुरू हुआ, जब पीसी बनर्जी के नेतृत्व में एक नई योजना बनाई गई। लेकिन इस परियोजना को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस समय इस पुल की योजना बन रही थी, उस समय दुनिया में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया था और ऐसे में कई कच्चे माल की कमी हो गई थी। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता भी सीमित हो गई थी। इसके बावजूद क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को इस पुल के निर्माण और डिजाइन के लिए चुना गया। 1936 में इस कंपनी ने अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन को स्वीकार किया और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आवश्यकता को महसूस किया गया, और इस पुल ने उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बनकर दुनिया को चौंका दिया। पुल की शुरुआत में कई कठिनाइयां थी, क्योंकि निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे स्टील और कंक्रीट भारत में दुर्लभ थी। उस समय की कंपनी शासन ने निर्माण के दौरान कच्चे माल की आपूर्ति को गंभीर रूप से बाधित किया। इसके बावजूद परियोजना पर काम जारी रखा गया। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण न केवल इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इंसान के दृढ़ संकल्प और तकनीकी ज्ञान का प्रतीक है। इस पुल को बनाते समय कई बड़ी और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी हुगली नदी की तेज धारा और उसकी गहराई। ये नदी बंगाल की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी धाराएं अत्यधिक तेज होती है। इसके अलावा नदी के तल में गाद की मोटी परतें थी, जो किसी भी मजबूत निर्माण के लिए सही आधार प्रदान नहीं कर सकती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए इंजीनियरों ने पायल ड्राइविंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें नदी के तल में गहरे लोहे के पाइप्स डाले गए ताकि पुल का आधार स्थिर और मजबूत रहे। दूसरी बड़ी चुनौती थी बाढ़ और मानसून। हर साल बारिश के मौसम में हुगली नदी में बाढ़ आ जाती थी, जिससे निर्माण कार्य बाधित होता था। बाढ़ के समय नदी के पानी का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाता, जो उस समय के निर्माण उपकरणों और तकनीकों के लिए एक बड़ी समस्या थी। लेकिन इंजीनियरों ने इस कठिनाइयों से निपटने के लिए निर्माण का काम मानसून के बाद तेजी से पूरा किया। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल था कि पुल को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि ये न केवल गाड़ियों और ट्रकों के वजन को सह सके, बल्कि समय समय पर बाढ़, भूकंप और भारी बारिश का भी सामना कर सके। इस चुनौतियों को पार करने के लिए इंजीनियरों ने कैंटिलीवर डिजाइन का उपयोग किया, जिसमें स्टील संरचना का एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जो भारी दबाव सहने में सक्षम हो। हावड़ा ब्रिज के निर्माण के लिए करीब 6 साल का समय लगा।
इसका निर्माण 1936 में शुरू हुआ और 1943 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। ये एक हंगेरियन स्टाइल कैंटिलीवर ब्रिज था जिसे बिना किसी बड़े सहारे के बनाए जाने की चुनौती दी गई थी। पुल का डिजाइन और निर्माण का कार्य विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उस समय कोलकाता की धरती की भूगर्भीय संरचना ने इंजीनियरों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी थी। पुल की नींव के लिए कंक्रीट और स्टील का भारी उपयोग किया गया था और उस समय के आधुनिक तकनीकी संसाधनों के बावजूद निर्माण में बहुत सावधानी बरती गई। हावड़ा ब्रिज को बिना किसी सपोर्ट पिलर के बनाने का निर्णय एक तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण था। हुगली नदी पश्चिम बंगाल का एक व्यस्त जलमार्ग है। अगर ब्रिज के नीचे सपोर्ट पिलर बनाए जाते तो वे नदी में जहाजों और नौकाओं के आवागमन में बाधा डालते। इसके अलावा नदी के तेज बहाव और गहरे तलछट के कारण पिलर स्थिरता के लिए उपयुक्त नहीं थे। इन चुनौतियों को हल करने के लिए कैंटिलीवर डिजाइन का उपयोग किया गया। इस डिजाइन में पुल का भार किनारे के मजबूत आधारों पर टिका होता है जिससे नदी के ऊपर एक विशाल स्पैन बनाया जा सका। ये डिजाइन न केवल तकनीकी रूप से कुशल था बल्कि ये भी सुनिश्चित करता था कि हुगली नदी में कोई भी बाधा न हो और पुल भारी ट्रैफिक का भार सह सके। इसके निर्माण के दौरान एक दिलचस्प बात यह है कि पुल का स्ट्रक्चरल डिजाइन उस समय के इंजीनियरिंग सिद्धांतों से एक कदम आगे था। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान पुल की लचीलापन और स्थिरता पर दिया गया था। वहीं निर्माण की प्रक्रिया में सामग्री की कमी भी एक बड़ी समस्या थी क्योंकि 1940 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप में स्टील का भारी संकट था और इसके बावजूद ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनियों और स्थानीय कारीगरों ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। विशेष रूप से पुल के मध्य भाग के निर्माण में कई तकनीकी समस्या आई क्योंकि इसका वजन और आकार बहुत विशाल था। यही कारण था कि निर्माण के दौरान कई बार पुल को स्थायी रूप से जोड़ने में परेशानी आई। इसके बावजूद भी इंजीनियरों ने इसे सफलता से पूरा किया। पुल की अनोखी बात यह है कि इसमें नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा पुल 26,500 टन स्टील के द्वारा रिवेटिंग प्रोसेस से जोड़ा गया। आखिर क्या है रिवेटिंग प्रोसेस? चलिए इसे समझते हैं। रिवेटिंग प्रक्रिया में गर्म धातु के रिवेट्स को पहले आग में गर्म किया जाता है और फिर उसे स्टील प्लेट्स के पहले से बनाए गए छेदों में डाला जाता है। इसके बाद एक हथौड़े या मशीन की मदद से रिवेट्स को दबाकर उसका दूसरा सिरा बनाया जाता है जिससे प्लेट्स आपस में मजबूती से जुड़ जाती है। रिवेट्स ठंडा होने पर सिकुड़ता है जिससे जोड़ और मजबूत हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पूरा हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाला स्टील भारत में टाटा स्टील कंपनी द्वारा बनाया गया था जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। इस पुल की कुल लंबाई 2313 फीट है और इसकी चौड़ाई 71 फीट है। इसे उस समय दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज कहा गया। हावड़ा ब्रिज में 1500 टन तक वजन सहने की क्षमता है और ये दिन भर लाखों वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए खुला रहता है। लेकिन हावड़ा ब्रिज को दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद किया जाता है क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने बताया था कि ये ब्रिज 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया कि रात के 12 बजे या दिन के। इसीलिए इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद किया जाता है। हावड़ा ब्रिज का इतिहास केवल इंजीनियरिंग और निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1940 के दशक में जब इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका था तब उस समय जापानी सेना ने भारत पर हमले की धमकी दी थी। हावड़ा ब्रिज जैसे रणनीतिक स्थल संभावित हमले के मुख्य लक्ष्य में शामिल थे। युद्ध के दौरान जापानी विमान कोलकाता पर बमबारी करने की कोशिश में थे। हालांकि हावड़ा ब्रिज को तबाही से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए। पुल को छलावरण से ढका गया था ताकि ये ऊपर से दुश्मन के विमानों को नजर न आए। युद्धकालीन आवश्यकताओं के चलते इस पुल का इस्तेमाल सैन्य सामानों और सैनिकों के परिवहन के लिए किया गया। ये ब्रिटिश सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था क्योंकि ये पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों से संपर्क स्थापित करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब जापानी हमले का खतरा कम हुआ तब हावड़ा ब्रिज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा गया जिसने न केवल शारीरिक रूप से
बल्कि मानसिक रूप से भी कई संघर्ष का सामना किया और भारत की मजबूती को दर्शाया। हावड़ा ब्रिज भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में भी शामिल है। ये पुल पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के लिए एक पहचान बन चुका है। ये न केवल कोलकाता और हावड़ा के बीच एक मजबूत कड़ी है, बल्कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के समय का मुख्य साक्षी भी रहा है। ये पुल भारत की संस्कृति, विविधता और श्रमिकों की मेहनत का प्रतीक बना है। पुल के निर्माण में हजारों भारतीय मजदूरों ने योगदान दिया, जो कड़ी मेहनत और कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। आज भी हावड़ा ब्रिज कोलकाता के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर दिन लाखों लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं और ये सड़कों पर गाड़ियों के अलावा पैदल यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पुल भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये न केवल परिवहन का माध्यम है, बल्कि ये कोलकाता के बाजारों और बंदरगाहों को जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को बॉलीवुड फिल्मों, बंगाली साहित्य और फोटोग्राफी में बार बार चित्रित किया गया है। कई फिल्में जैसे कि यात्रा, काला पानी और द सिटी ऑफ जॉय ने इसे अपने दृश्यों का हिस्सा बनाया है, जो इसकी सांस्कृतिक महत्वता को और भी बढ़ाता है। हावड़ा ब्रिज को समय के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसकी मजबूती और देखभाल के कारण ये आज भी मजबूती से खड़ा है। इतने सालों में इस पर बढ़ते यातायात, पर्यावरणीय क्षति और समय के प्रभाव को रोकने के लिए इसका नियमित रखरखाव किया जाता है। ब्रिज का रखरखाव कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए हर साल बड़ी मात्रा में बजट आवंटित किया जाता है। विशेष टीम ब्रिज की स्टील संरचना, पेंट और जंग प्रतिरोधी परतों को नियमित रूप से अपडेट करती है। 2011 में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि रोजाना लगभग 1 लाख से भी अधिक गाड़ियां और 1.5 लाख पैदल यात्री इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इतनी ज्यादा उपयोग के बावजूद इसकी स्थिरता का श्रेय सही योजना और निरंतर रखरखाव को जाता है। ब्रिज पर होने वाले वाइब्रेशन, जंग और स्टील की गिरावट से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। एलईडी लाइट्स के इंस्टॉलेशन ने इसे रात में और भी आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही ब्रिज के ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए कैमरे और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। हावड़ा ब्रिज, जो आज भी कोलकाता का एक अहम हिस्सा है, आने वाले वर्षों में भी शहर की पहचान बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कोलकाता और आसपास का क्षेत्र विकसित हो रहा है, हावड़ा ब्रिज को भी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता होगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा ब्रिज के विस्तार और उसे और अधिक ट्रैफिक को सहन करने लायक बनाने के लिए योजना बनाई है। शहर की बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को देखते हुए हावड़ा ब्रिज के पास एक वैकल्पिक मार्ग बनाने का विचार भी किया जा रहा है, ताकि इसकी लोडिंग क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा रेलवे और सड़क यातायात को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित की जा रही है। ब्रिज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, बेहतर निगरानी सिस्टम और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अन्य उपाय शामिल होंगे। साथ ही इसे और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। संभवतः आने वाले समय में हावड़ा ब्रिज को एक सांस्कृतिक हब के रूप में देखा जाएगा, जहां पर्यटक न सिर्फ इसके अद्भुत दृश्य का आनंद लेंगे, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जानेंगे। अगर आपको हावड़ा ब्रिज और कोलकाता की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब का देख लेना। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपके पास हावड़ा ब्रिज या कोलकाता के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारी है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शानदार ब्रिज और शहर की कहानी को जान सके। फिर मिलेंगे एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।